नमस्कार, मैं हूं काव्या। सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर की 3 सबसे बड़ी सकारात्मक खबरों के साथ। सबसे पहले हृदय रोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब गोरखपुर के जिला अस्पताल में 40,000 रुपए की कीमत वाली जीवन रक्षक दवा टेनेटिकम फ्लेज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये दवा हार्ट अटैक के शुरुआती घंटों में जान बचाने के लिए रामबाण मानी जाती है। दूसरी बड़ी खबर सांस्कृतिक जगत से है। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का शानदार आगाज हो गया है, जहां प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने युवाओं को सफलता के लिए आत्मविश्वास का मंत्र दिया है। और तीसरी सकारात्मक खबर पर्यावरण और कानून व्यवस्था से जुड़ी है। राप्ती नदी की अस्मिता बचाने के लिए प्रशासन ने अवैध खनन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 12 डंपर और 2 पोकलेन मशीनें जब्त की गई हैं। अब एक एक करके बात करते हैं सभी बड़ी खबरों पर। बुलेटिन की बड़ी खबर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर है। गोरखपुर में आयकर विभाग ने एक साथ 6 बड़े कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग को इन समूहों द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की कर चोरी का संदेह है। 5 दिनों तक चली इस मैराथन कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए नकद और 15 बैंक लॉकरों से 10 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही विदेशों में संपत्तियों के 15,000 से अधिक पन्ने जब्त हुए हैं। खास बात यह है कि इस बड़ी हेराफेरी का खुलासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया है। शहर में एक तरफ विकास की चर्चा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता। गोरखनाथ ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में एक गाय के घुस जाने से सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। नगर प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर अरविंद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगी है। प्रशासनिक और जन सुनवाई से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीड़ितों का पैसा वापस कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। इधर गीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सहजनवा के मल्हीपुर गांव के किसानों ने तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इस अधिग्रहण से उनके 200 मकान और एक विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वे बेघर हो जाएंगे। वहीं 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण के मामले में कांग्रेस नेता जयराम प्रसाद ने भी आवाज उठाई है। उनका आरोप है कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना और उचित मुआवजे के जमीन अधिग्रहित कर रहा है। अब नजर डालते हैं मौसम पर। गोरखपुर वासियों को कई दिनों की हाड़ कंपा देने वाली शीतलहर के बाद शनिवार को खिली धूप से थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 दिसंबर से कोहरे में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन शीतलहर का असर अभी बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम का असर उड़ानों पर दिख रहा है। शनिवार को घने कोहरे के कारण दिल्ली और कोलकाता से आने वाली स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानें काफी देरी से उड़ी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आम आदमी की रसोई के लिए अच्छी खबर यह है कि महेवा मंडी में मौसमी सब्जियों की आवक बढ़ गई है। आपूर्ति बेहतर होने से मटर और गोभी जैसी सब्जियां अब फुटकर बाजार में 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर मिल रही हैं। चलिए अब बात करते हैं सेहत और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी खबरों की। एम्स के एक हालिया अध्ययन ने गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता बढ़ा दी है। अध्ययन के अनुसार महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे संक्रमण समय से पहले प्रसव का बड़ा कारण बन रहे हैं। एम्स में होने वाले लगभग 20% प्रसव 37 सप्ताह से पहले हो रहे हैं, जिससे नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वच्छता और नियमित जांच की सलाह दे रहे हैं। इधर शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने शहर का नाम रोशन किया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन हैकस्टॉर्म 2025 में KIPM की टीम 01 विजेता बनी है। इस टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आवेदन की तारीखें बढ़ा दी हैं। अब आवेदन पत्र 26 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। खेल के मैदान से खबर आ रही है कि इंटर क्रिकेट क्लब लीग में वीराज एकेडमी ने BMT क्रिकेट एकेडमी को 92 रनों से करारी शिकस्त दी है। वीराज एकेडमी के गेंदबाज रवि प्रजापति ने सिर्फ 8 रन देकर 5 विकेट चटकाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक और सराहनीय पहल पीपीगंज टोल प्लाजा पर देखी गई। कोहरे में सड़क हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए और चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। अब बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कुछ दुखद और आपराधिक घटनाओं की। गोला थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में एक 3 साल के मासूम आरव की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वो अपने पिता के पास जा रहा था कि तभी पैर फिसलने से ये हादसा हो गया। वहीं गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर चालक को झपकी आने के कारण एक ट्रेलर पलट गया। राहत की बात ये रही कि ट्रेलर में सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए।
अपराध जगत की बात करें तो पुलिस ने अंगूठे का क्लोन बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले इमरान खान गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं गुजरिया पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी से जमीन के नाम पर 71 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों मनोज यादव और अजय यादव को गिरफ्तार किया है। कैंपियरगंज तहसील में समाधान दिवस के दौरान एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद अधिकारियों ने समय रहते रोक लिया। इसी तहसील क्षेत्र की सरस्वती नामक महिला को गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चिलुआताल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति मुकेश यादव और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मंदिर में शादी के बाद अब उन पर जाति बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अंत में छात्र नेता विशाल सिंह हत्याकांड के आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जमानत पर बाहर आए आरोपी अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, जबकि मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। शहर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।